So this is a very big container which is divided into two compartments by using a semi-permeable membrane. So this is your semi-permeable membrane. आर्टिफिशियल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड जैसा मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. इस साइड में हमने सिर्फ सॉल्वेंट रखा है और इस कंपार्टमेंट में हमारे पास में है सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का लेवल है वो नीचे गया and this solution level is found to be somewhat higher after some time. कुछ देर बाद ऐसा देखने में आएगा कि इधर का जो प्योर सॉल्वेंट था यहाँ पे आपका, इसका लेवल इनिशियली यहाँ था ऐसे, दैट गोज डाउन, और ये सोल्यूशन का लेवल था आपका, इट गोज अप, इतना बढ़ गया. इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट है दैट पासेस, solvent passes through this semi permeable membrane and enters into the solution. जब ये solvent इस solution के अंदर आ जाएगा through this semi permeable membrane, in that case what happens, this solution becomes more and more dilute. कुछ देर बाद में इसमें solvent आ जाएगा, धीरे धीरे solvent आता रहेगा and that solvent makes that solution very very dilute. So this type of flow, this is what a flow of सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन. यहाँ हमने सिर्फ दोनों को सेपरेट रखा था. आफ्टर सम टाइम दैट सॉल्वेंट विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन एंड मेकिंग इट डाइल्यूट. सो होल दिस थिंग इज नॉट अ ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है. सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट into solution through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane में से ये जो solvent है that enters into the solution and that is a spontaneous, automatic हो रहा है. Spontaneous means इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब automatic हो रहा है. So that is spontaneous flow of solvent into solution through semi-permeable membrane is known as osmosis. All this thing is known as osmosis, जिसमें solvent passes through semi-permeable membrane and enters into solution. इसको हम दूसरे तरीके से भी मतलब अभी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो है अभी हम दोनों तरफ सॉल्यूशन रखेंगे. इधर एक सॉल्यूशन है आपका जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है. ऑन दिस हैंड यहाँ पर भी हमारे पास में सॉल्यूशन ही है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C2. नाउ इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन, दोनों यूरिया सॉल्यूशन है सपोज, जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है. ओके, और दोनों के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है सो दैट इधर से उधर से इधर सिर्फ सॉल्वेंट आना जाना कर सकता है. पहली केस है हमारे पास में मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर सेम. यहाँ पे इसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन और इसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन इफ इट इज सेम देन
ऑस्मोसिस विल नॉट टेक प्लेस। वो कर्टन कर, ऑस्मोसिस विल नॉट टेक प्लेस। दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इधर भी यूरिया सोल्यूशन है, इधर भी यूरिया सोल्यूशन है, दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इन दैट केस ऑस्मोसिस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है। दूसरा, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर का कम है, तो अभी जो फ्लो है वो देयर विल बी ऑस्मोसिस। पहली बात, सॉल्वेंट विल फ्लो थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जो इस तरह से होगा, C2 में से वाटर जो है वो पास आउट हो जाएगा, C1 वाले कंपार्टमेंट में आ जाएगा, मेकिंग इट डाइल्यूट। अभी जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसमें पानी ऐड होना शुरू हो जाएगा, तो वो डाइल्यूट होगा। मींस इधर वाला जो सॉल्वेंट है इधर जाएगा तो इधर वाली लेवल जो है वो बढ़ेगी। C1 वाला जो कंपार्टमेंट है उसकी लेवल बढ़ रही है, मतलब क्या हो गया, जो वाटर है या फिर सॉल्वेंट है, कंपार्टमेंट नंबर C2 बोलेंगे हम उसको, C2 में से वाटर एंटर्स इनटू C1 एंड इसको डाइल्यूट बना दिया हमने, तो इसका लेवल बढ़ेगा, इसका कम होगा। दूसरी कंडीशन, यदि आपका C2 इज ग्रेटर देन C1, ये ज्यादा है, अभी कॉन्सेंट्रेशन इधर का ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मोलैरिटी ज्यादा है, मतलब ये सोल्यूशन में वाटर आना चाहिए। सो इन दैट केस सॉल्वेंट विल एंटर इनटू C2। तो अभी जब कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल थे तो वहां पे ऑस्मोसिस नहीं हुआ, जब इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, C2 ग्रेटर था, तो उसमें सॉल्वेंट की एंट्री हो गई। कब, इधर से इधर कब आया वो, व्हेन C2 इज ग्रेटर देन C1। जब इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो इधर पानी आना शुरू हो गया। तो इन दिस वे, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन both sides of the semi-permeable membrane, there should be a difference of concentration. Then and then only there will be the flow of solvent. तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये नहीं होता, दोनों कंपार्टमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन है जब तक इक्वलाइज नहीं होता, there will be a spontaneous flow of solvent in either direction. गाड़ी देखना स्पीड से चली। Spontaneous flow of solvent into solution through semi-permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट जो है दैट विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। That will be called as an osmosis.
प्रेजेंटली हमारा जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन में एंटर करेगा. नाउ यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स. So this is your two different definition. Okay, all these things are visible to you. Okay. इसके लिए जब डायग्राम बनाएंगे तो वहां सॉल्वेंट नहीं होगा, सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक सेपरेट डायग्राम बना देते हैं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C1 इधर में, इधर भी सोल्यूशन ये रखा मैंने कॉन्सेंट्रेशन C2. तो यदि C2 ग्रेटर देन C1, यदि मैं इसको नाम दे दिया A और इधर वाला कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट को नाम दे दिया आपने, इधर वाले को A उधर वाले को B, then C2 is greater means this is dilute solution from A to P. ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इसमें से, इसमें इधर से सॉल्वेंट विल एंटर ऐसे, solvent enters into the solution of compartment of B. जब इधर से सॉल्वेंट जब जाएगा, इस सोल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट कम हो रहा है, ए कंपार्टमेंट में से सिर्फ सॉल्वेंट निकल के जा रहा है, मतलब वो सोल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले ज्यादा था, इसमें सॉल्वेंट आने से उधर का कॉन्सेंट्रेशन
कम कम होते जाएगा, एक स्टेज में दोनों कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो जाएंगे, एंड इन दैट केस there will not be a flow of solvent from A to B or B to A when C1 becomes equal to C2. तो अभी ये जो spontaneous flow of solvent into solution making it dilute through semi permeable membrane is known as osmosis, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होने देना है हमको। ये जो सॉल्वेंट ए कंपार्टमेंट में से निकल के बी में आ रहा है, इसको डाइल्यूट बना रहा है, ठीक है, लेकिन हमको नहीं चाहिए ऐसा। ये इधर से इधर नहीं आना चाहिए, या फिर इधर में का सॉल्वेंट इधर नहीं जाना चाहिए। मीन्स यू आर गोइंग टू प्रिवेंट दैट ऑस्मोसिस, यू वांट टू स्टॉप दैट ऑस्मोसिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी? तो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है। ये सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन में आ रहा है, इसको डाइल्यूट बना रहा है, ऑस्मोसिस हो गया, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ। In order to prevent this, यहां से हम ये सोल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर बनाएंगे। एडिशनल प्रेशर इज टू बी अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन। ऐसे करते हैं, एक टीसल फनेल ले लिया मैंने, ग्लास ट्यूब है, उसके नीचे एक इस तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बलून लगा दिया आपने। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक बलून बना लिया आपने ऐसे, एंड उसमें आपने रख दिया सॉल्यूशन। यूरिया सॉल्यूशन है इसमें रखा हुआ मैंने, एंड देन दिस इज प्लेस इन ए कंटेनर कंटेनिंग वाटर। वाटर वाले कंटेनर में वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला बलून जो है, जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपने एक बैग बना के उसमें सॉल्यूशन भर दिया है। तो देन इट इज प्लेस इनटू द वाटर। तो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल एंटर इनटू दिस सॉल्यूशन। तो अब इसमें सॉल्यूशन में यदि वाटर एंटर किया तो ये लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। ये तो ग्लास ट्यूब है, चाहे जितना पानी इसमें जितना एंटर करेगा उतना उतना लेवल जो है इसमें से बढ़ता जाएगा। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस। तो अब मेरे को ये जो हो रहा है, यहाँ पे वाटर इसके अंदर आ रहा है और यहाँ की लेवल बढ़ रही है, मेरे को नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इधर से आप जोर से प्रेशराइज एयर करेंगे। एयर जो है इधर से ब्लो किया तो क्या होगा, if air is blown in this tube then what will happen, जोर से इधर से फूंक मारना शुरू कर दिया आपने इसके अंदर, what will happen, so that will exert pressure on this compartment। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो that pressure will distributed all over this membrane through this solution। और अब ये जो सॉल्वेंट अंदर आ रहा था, जहां जहां से जगह मिली वहां वहां से सोल्यूशन में वो एंटर कर रहा था, वो नहीं आएगा। मतलब यू आर अप्लाइंग सम एडिशनल प्रेशर ओवर दैट सोल्यूशन। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो बताया आपको। अभी हमने यहाँ एक पिस्टन लगा दिया और यहाँ से एडिशनल प्रेशर इज अप्लाइड। जब प्रेशर आपने यहां से अप्लाई किया तो दैट प्रेशर विल एक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जो प्रेशर सॉल्यूशन पे एक्ट होगा वही यहाँ पे इस बाउंड्री पर भी एक्ट होगा, एंड दैट प्रेशर ओवर दिस
semi permeable membrane or the solution is called as hydrostatic pressure. So such additional pressure which is to be applied on solution के ऊपर हमने जो additional pressure apply किया है in order to prevent osmosis is known as osmotic pressure. So you got this one? Wait. So our next definition is osmotic pressure. The additional pressure या फिर you can word use कर सकते हैं आप hydrostatic pressure. The additional hydrostatic pressure to be applied on solution to prevent osmosis. जो ऑस्मोसिस होने जा रहा था उसको आपने रोक दिया. कैसे रोका? सोल्यूशन के ऊपर एडिशनल प्रेशर बढ़ा दिया आपने. So the additional hydrostatic pressure to be applied on solution to prevent osmosis is called as and it is denoted as a pi. This one. Is directly proportional to molar concentration of the solution as well as directly proportional to temperature.
number of moles per unit volume, that is called as molarity or molar concentration. Number of moles per unit volume, number of moles of solute dissolved per liter of the solution is called as molarity. So that is N by V. So यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा है उसका यूनिट तो सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पसंद नहीं आया ठीक है, एटमोस्फियर बोल दो। पसंद नहीं आया यू कैन से बार। पसंद नहीं आया 760 mm के फॉर्म में, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के भी फॉर्म में बता सकते हैं। नहीं पता ना है तो टॉर में भी बता सकते हैं। वेरियस यूनिट्स आर देयर बट वी आर यूजिंग आर का जो यूनिट है उसमें एटमोस्फियर आ गया, तो यहाँ पर भी एटमोस्फियर में रहेगा। अब इसी पर से हम मोलार मास निकालेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास, या कल परसों तक के मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियो जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मैंने लिंक भेज दिया था, है ना। जो गया है आपका आप उसको पकड़ सकते वहां से। बिल्कुल सेम अभी जो चल रहा है वो पूरा रिकॉर्डेड ही होता है, स्पेशली डिजाइन नहीं किया है कि ऐसा शूट करना है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। जो रियल है आपके सामने वही वहां पे मिलेगा आपको। using osmotic pressure. So colloids are the somewhat aggregated particles of size 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोलाइड्स। ये सभी जो है प्रोटीन जो है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है ये सब के सब। इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 या उसके मल्टीपल्स में होते हैं, 10,000 के मल्टीपल में होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मासेस। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी है यहाँ पे, सो यू कैन से टेम्परेचर टी केल्विन। और m जो रहेगा वो हमारा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट होगा।
pi is equal to CRT, where C is molar concentration. पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, दैट इज इक्वल टू CRT. C क्या है तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके बदले में हम लिखेंगे N/V. नाउ N कैसा निकालते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसा निकालते, बिल्कुल एक जस्ट आपने लास्ट ईयर अगस्त में बैच स्टार्ट किया था, जुलाई अगस्त में हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि भैया ये नंबर ऑफ मोल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. देख रहे हैं आप, हर जगह पे वही बीच में आके खड़ा हो जाता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हाउ इट कैन बी, दैट विल बी W/M, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास. वही चीज बार बार काम आ रही है. धनेश ठीक आ रहा है अभी, धनेश अभी ठीक चल रहा ना. Now this N is the number of moles given by right. Now molar mass calculate करने जा रहे हैं आप, to what? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं pi is inversely proportional to मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. जितना मोलार मास ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा. और M इज इक्वल टू दिस M इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. W जो है 2 ग्राम 3 ग्राम डाल दिया आपने 1 लीटर में, सोल्यूशन बन गया. उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाय यूजिंग बैरोमीटर या फिर दूसरे भी मेजरमेंट्स के लिए होते हैं, प्रेशर मैनोमीटर से भी प्रेशर ले लिया आपने, वो रख दिया. R सोल्यूशन कांस्टेंट है. लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पहले मेंशन किया है. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वन कैन हैव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, या फिर इफ दिस इज नोन देन दिस कैन बी कैलकुलेटेड. Okay, 5 messages are there. Tejas ATM क्या है? अच्छा जी, अच्छा. जानवी गावंडे ATM क्या है? ठीक है, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है. एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में ATM लिखते हैं. वो ATM नहीं है, मेरे को वो ATM लिखना होता तो तीनों कैपिटल निकालते हम. ठीक है, ATM जो है एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में, जैसा मीटर का M लिखते, सेंटीमीटर का CM लिखते, वैसा एटमॉस्फेयर जो है एज ए यूनिट जब यूज करते तो ATM यूज किया जाता है उसमें. ठीक है, ओके. तो चलते थोड़ा सा और आगे. इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दो सॉल्यूशन है आप कंपेयर करने जा रहे हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट अ गिवन टेम्परेचर, देन दे हैव द सेम मोलार कॉन्सेंट्रेशन एंड सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लिया मैंने और उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब जो अभी जो प्रेशर है आपके आसपास वाले वहीं पे आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम होगा. एंड इन दैट केस इफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम, in that case that will be called as isotonic solution.
तो ऐसी केस में उनके मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन आर सेम। दूसरा कोई कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं बोलना है, सिर्फ मोलैरिटी आर सेम। ओके, चलो ये मिटा देते हैं। Two solutions having same osmotic pressure, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए हमारे ब्लड में हम इंजेक्ट करते हैं सॉल्यूशंस, है ना, सॉल्यूशंस आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट शुड बी आइसोटोनिक, मतलब जो सॉल्यूशन आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसका प्रेशर और जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होना चाहिए, देन एंड देन ओनली इट विल बी यूजफुल। Their osmotic pressures are same. C1 is equal to C2। अब मैंने 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन ले लिया और दूसरा सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का 1 मोलर, then these two solutions will have the same osmotic pressure and in that case they will be isotonic। 1 मोलर सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का, 1 मोलर सोल्यूशन लिया यूरिया का, मींस देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम। तो मैं यूरिया के लिए निकाल रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर R इंटू टी, मैं ग्लूकोज के लिए निकाल रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन लिया मैंने R टी सेम है दोनों के लिए, सो इन दैट केस आर टी रहेगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दैट विल बी सेम, मींस 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर यूरिया ले लिया आपने तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम रहेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, as compared to other solution,
that will be called as a hypertonic solution. दूसरे के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू 0.5 मोलार ग्लूकोज बोल सकते हैं आप। अभी यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। ग्लूकोज का मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 ले लिया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नेचुरली कम होगा। सो यहाँ पे यूरिया सोल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक, और जो ग्लूकोज है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। That will be called as an hypotonic solution. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब कंपेयर करने जाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा एज कंपेयर टू द अदर सोल्यूशन। कि यहां रुकेंगे हम। एक YouTube वाला भी लिंक भेजा था मैंने जिसमें बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते जो आपको चाहिए कंसर्निंग लेबल के हिसाब से है। वो जो लेबल आप ढूंढना चाहते वो मिल जाएगा उसमें। ओके वेदांत, वेदांत आपने पेपर दिया था, कितना स्कोर है आपका? जो आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम का पेपर दिया था वेदांत, या व्हाट वाज द स्कोर? या वेदांत, व्हाट वाज द स्कोर? सेवन नहीं हो, ये कौन सा है? कौन सी टेस्ट का बता रहे हैं? कौन सी टेस्ट का बोल रहे हैं वेदांत? वेदांत बोल रहा 20 मार्क की टेस्ट थी। या वेदांत कितने मार्क का था पेपर? या श्रेया कितना है? श्रेया व्हाट वाज द स्कोर?
या श्रेया कितना आया था आपका 180 से? या कितना बोले? हम्म, नहीं हम तक आवाज ही नहीं आई श्रेया। क्या सार्थक कितना आया था? जानवी? अरे भाई आपने कौन से पेपर के स्कोर दे रहे हैं, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई टेस्ट? हाँ 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 बिल्कुल। ओके निधि। सुजल। हाँ तुषार की एक प्रॉब्लम थी सर, वो 10⁻⁻⁸ मोलार सोल्यूशन वाली। एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में तुषार। इसका पीएच डायरेक्ट जो निकालेंगे आप तो दैट विल बिकम 8, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। एसिड का पीएच कभी 8 नहीं होता। सो दैट शुड बी लेस देन 7, पहला आंसर। लेस देन 7 या निधि, व्हाट वाज द स्कोर? सॉल्व नहीं किया, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपको डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर में जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इतने होते हैं, वो आपको कंसीडर करना चाहिए था ना। वाटर में जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको कंसीडर करना चाहिए था, और वो यदि कर लेते आप तो इसका सम मैंने पूछा था वंस अपॉन ए टाइम, कितना आता है इसका सम? ये लिखना चाहिए 0.1 -7 प्लस 10⁻⁻⁷। ये कॉमन निकालना चाहिए तो आपका रहेगा 0.1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका जो जवाब है वो है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷। सो अब जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपका वो रहेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷, और जब इसका पीएच निकालेंगे तो दैट विल बी 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1। दैट इज द शॉर्टकट। या तेजस सही है ना? तेजस, इस टाइप की प्रॉब्लम की है क्या हमने इसके पहले? या श्रेया? या तो अब इसका यदि पीएच निकालेंगे यहां से तो दैट विल बी 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6.96 और 6.89 समथिंग एल्स, बट लेस देन 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो यहां रुकेंगे हम, अभी मिर्जा सर का बैच होगा आपका। 45 में से 32। ओके जिन्होंने सॉल्व किया था उनको मेल आ गया होगा, स्कोर कब मिल जाएगा। यहां रुकेंगे हम। एनी डाउट? ओके